है। ठीक है, तो सबको नया युग, नया जन्म और नया साल की बधाई। आज है 1/1/2025। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो, तुम्हें धारणा करनी और करानी है। प्रश्न, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर, वह है सुस्त बादल। है ना, ज्ञान सुन के धारणा भी नहीं, किसी को ज्ञान सिखाया भी नहीं, दृष्टि भी नहीं दी, सृष्टि भी नहीं बदले, सुन के वैसे के वैसे, उनको क्या कहेंगे? सुस्त बादल। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे अब जो बादल बरसते नहीं उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर, वह है सुस्त बादल। चुस्त वह है जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरे को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है, खाली है, वो गरीब है, प्रजा में चले जाते हैं। सेवा नहीं करते तो प्रजा में चले जाते हैं। सीख तो रहे हैं सहज राज योगा, राजा बनने के लिए। दूसरा प्रश्न, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर, अपने को आत्मा समझ, बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना। यथार्थ माना अर्थ सहित समझ के। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप में यथार्थ याद करना, इसी में बच्चों को मेहनत है। गीत चला है, जो पिया के साथ है उसके लिए प्यार की बरसात है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ है उनके लिए ही बरसात है। वो बादल भी पानी भर कर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो ना भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ भी कर देते हैं, कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार है जो खूब जोर से बरसते हैं। तो हमारे बच्चे तो बाबा नंबर 1 है। ये रहते हैं जमुना के कंटे में, मधुबन में। तो इनका तो संगम ही सतयुग बन चुका है। तो ये तो हमारे सब खूब बरसने वाले बच्चे हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं जो खूब जोर से बरसते हैं। उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यह भी ऐसा है। जो अच्छा बरसते हैं ना उनकी महिमा होती है। जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल से सुस्ती हो जाती है। जो नहीं बरसते उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है। पेट भरेगा नहीं। पूरी रीति धारणा न होने से पेट जाकर पीठ से लग जाता है, जैसे गरीब है। फेमन होता है जो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है, क्योंकि उसको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे ज्ञान गुण मिल रहा है लेकिन लेके धारणा नहीं, तो देना नहीं, ये तो गरीब हो गए। यहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते हैं, जो पेट जाकर पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे और वह नहीं बरसने वाले गरीब प्रजा। गरीबों का पेट पीठ से रहता है ना। तो बच्चों को धारणा कर
बड़ी अच्छी बरसात करनी है, सेवा करनी है। जो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए, इसमें भी आत्मा और परमात्मा ज्ञान, क्या आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम आप समझते हो हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ही ज्ञान नहीं था, तो पेट पीठ से लग गया ना। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे। कितने बड़े विद्वान पंडित आदि है, स्वयं को आत्मा नहीं जानते, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। कैसे बाबा इच्छा पूरी कर रहे हैं, देखा कितना प्यार बरसा रहे हैं। सो बाबा कहते बच्चे कितने बड़े विद्वान पंडित आदि है, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है ना कि हम आत्मा अविनाशी है, अमर है। इसी में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है, जो चलता ही रहता है। आत्मा अविनाशी तो पाठ भी अविनाशी है। आत्मा कैसा ऑलराउंडर पाठ बजाती है, यह किसी को भी पता नहीं है। तो माया रावण पत्ता काटता रहता है, पुण्य खत्म पाप बढ़ता रहता है, क्योंकि पता ही नहीं है। तो माया रावण तो पत्ता काटता रहता है, विकारों में गिराता रहता है। सो बच्चों देखो आत्मा कैसा ऑलराउंडर पार्ट बजाती है, यह किसी को पता नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान हो गया ना। आत्मा सो परमात्मा हो, क्या आत्मा सो परमात्मा हो? आत्मा सो परमात्मा हो नहीं ना? क्या मैं ही परमात्मा और मैं ही आत्मा है ना? नहीं है ना पंडित जैसे? हाँ, आत्मा सो परमात्मा नहीं हो ना? क्या हो? पंडित लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। नहीं भाई, आत्मा बच्चा है, परमात्मा उसका बाप है। सो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है ना। वो तो ड्रामा की आयु को ही लाखों वर्ष कह देते भक्ति में। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। मिल गया बच्चे? तो बोलो वाह बाबा वाह, वाह मैं बाबा का लाल, वाह वाह रे मेरा भाग्य। जो साधु संत पंडितों को नहीं मिला अभी तक, वो मुझे साधारण बच्चे को मिल गया। वाह रे मेरा भाग्य, वाह वाह। तो वह तो ड्रामा की आयु को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा होनी है। वो तो केवल स्वाहा स्वाहा कहते रहते हैं। पृथ्वी स्वाहा, वायु जल स्वाहा, आकाश और अग्नि देवता स्वाहा। स्वाहा क्या होना है कुछ नहीं पता। तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में ये सारा दुनिया स्वाहा होनी है। माना आत्माओं का शरीर स्वाहा होना है, सारी आत्मा परम धाम मुक्ति धाम जानी है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे क्या करो, और देह सहित देह के सारे संबंध कैंसल। अव्यक्त मुरली में बाबा ने क्या कहा संडे? सारे रिश्ते मन से कैंसल, केवल कर्तव्य कर्म को याद रखो।
कर्तव्य कर्म है, कर्म नहीं छोड़ना है, दिल लगा के सेवा पे हो। कोई मेरी, अभी इसमें नहीं बोलेंगे मेरी माँ, मेरा बच्चा, मेरा भाई, कैंसल। केवल आत्मा भाई है, मुझे उसके सेवा के लिए इधर रखा है, इतना ही इधर सेट है। सेवा भी निस्वार्थ भाव से, ये मेरे काम का है, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दो, ये बेकाम का है, छड़ नहीं, सभी मेरे लिए एक समान है। जैसा बाप सेवा पे है, मैं सबके सेवा पे हूँ, यही स्मृति में रहेगा। तभी हर सेकंड, हर संकल्प कर्म में पुण्यों का खाता बढ़ते बढ़ते तुम बैठोगे बाबा के दिल पे, और फिर तुम्हारी जगह है छतरी में टॉप पे। सो मीठे बच्चे, देखो अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है, तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, देह सहित जो कुछ भी है, देह सहित सोने का बंगला भी होगा, हीरे का मुकुट भी बनाया होगा, फिर भी देह सहित जो कुछ भी है सब भूल जाओ। तो आप तो पास हो गए हो, वैराग्य वृत्ति धारण कर लिया इन्होंने, हमारे साथ सब शेयर करके बैठे, तो ये तो पास हो गए। सो देह सहित जो कुछ भी है भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को और शांति धाम स्वीट होम को मन बुद्धि से याद करो। यह तो है दुख धाम, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार समझ आ सकते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो गए हो ना, ज्ञान रत्नों से सज गए हो क्या नहीं अभी तक? ज्ञान गुण को याद रखोगे तभी आत्मा सजेगी, तभी ऐसे लक्ष्मी जैसे सुंदर साज धाज मिलेगा। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद की। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है, बार बार मन पे अटेंशन रखना पड़े। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे और बाप को भी बिंदु रूप में याद करे, इसमें मेहनत है बच्चे। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, क्या कहते बाबा? मैं जो हूँ, जैसा हूँ ऐसा कोई मुश्किल ही मुझे याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना, अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो पढ़ाने वाला एक ही बाप है, पढ़ने वाले तो बहुत है। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं वह तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी ये शास्त्र आदि सब है भक्ति की सामग्री, समझने के लिए हमको ही कहना पड़ता है, समझाने के लिए बाप को ही आना पड़ता है। शास्त्रों का सार बाप के सिवाय कोई बता नहीं सकता। शास्त्र भक्ति सारी है भटकंती और नीचे उतरने की मार्ग। हाँ, यह शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, समझाने के लिए हमको ही कहना पड़ता है। बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात तो कहते हैं, परंतु समझते नहीं है, केवल कहने वाले हैं। रात और दिन आधा आधा होता है। सीढ़ी पर समझाना तुम्हें कितना सहज है। कहाँ है बच्चे सीढ़ी? क्लास में सीढ़ी कहाँ है? पीछे है, ठीक है। तो सीढ़ी पर समझाना कितना सहज है। हाँ, सीढ़ी पर कितना समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं भगवान तो बड़ा समर्थ है, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आपत्तियाँ आती रहती है, मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या?
मेरे पाठ का तो लिमिट है। जब पूरा दुख होता जाता है तभी मैं अपने समय पर आता हूँ। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ड्रामा में हर एक को एक्यूरेट पार्ट नूंदा हुआ है। जिसको जैसे कर्म किए हैं वो तो चुकतू करना ही पड़ेगा। मैं समर्थ हो के सबको ठीक करने वाला नहीं हूँ। मैं मार्ग बताऊँगा, मैं उसमें से बाहर निकलने का रास्ता दिखाऊँगा, मैं वैद्यनाथ बन के दवाई दे दूँगा, लेकिन मैं चुकतू करने में मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सारी दुनिया मेरे बच्चे हैं। एक का किया तो सबका करना पड़ेगा, तो खेल ही बिगड़ जाएगा। सारे ही राजा बन जाएंगे तो राजधानी कैसे चलेगी? राजधानी में नौकर चाकर वारिस प्रजा भी तो चाहिए। तो मैं ड्रामा में मुझे कहते हैं भगवान जो चाहे वो कर सकता है, नहीं, मैं केवल सद्गति का ज्ञान देता हूँ, सद्बुद्धि देता हूँ। और फिर आप जब एक कदम चलते हो तो शक्ति और मदद देना मेरे हाथ में है, लेकिन सब कुछ मैं नहीं करूँगा। तुम हिम्मत की एक कदम चलो, श्रीमत पे चलो, फिर तुम्हारे कितने भी पहाड़ आने दो कष्ट के, मैं उसको राई रुई बना के उड़ा सकता हूँ, लेकिन पहले मेरे मार्ग पे तो आना पड़ेगा। दुख कष्ट थोड़ा भोके, धारणा शुद्ध अन्न, स्वच्छ मन, श्रीमत की पालना, अमृत वेला में नींद का त्याग, नुमा शाम में थोड़ा बैठना, इतना तो करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल मन चाहिए, क्योंकि मन ही बेलगाम घोड़ा बन चुका है। मन जीते जगत जीते। मीठे बच्चे देखो, अब ड्रामा में हर एक का पार्ट एक्यूरेट है। यह है हाईएस्ट बाप की रिकॉर्नेशन। फिर नंबरवार सब आते हैं। कम ताकत वाले, तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती जाती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और बहुत ही बड़ी, बहुत तेज बुद्धि है, जल्दी कैच किया है, बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया। हमें बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे पीछे से आके ऊंचे बैठने वाले गद्दी पे। बहुत सुंदर धारणा, बहुत सुंदर। तुम भी फुल फोर्स से ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तम प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो। औरों का तो पाठ ही नहीं है, तो वो ज्ञान सुनने आएंगे ही नहीं। तुम्हारे सभा में बैठने का उनके पास भाग्य ही नहीं है, उनका पाठ है ही नहीं सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने का। मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुम्हें अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वह सब इन आँखों से देखा जाता है ना, सब खत्म होना ही है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलने के लिए है ही नहीं कुछ। वंडर ऑफ द वर्ल्ड ये कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें है ही नहीं, जो खत्म होने वाली उसमें क्या आश्चर्य बचा है। तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है बाबा और तुम आत्मा। बाबा कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो बाबा है जो इस गंदी दुनिया को निकाल के हमें इस साधारण तन में रहते हुए कितने गुप्त रूप में हम क्या के क्या बन रहे हैं। ये सामने बैठी है कुल देवी, इष्ट देवी, किसी को नहीं पता। यही मेरे परिवार की छत्र छाया है। किसी को नहीं पता कि हम कैसे सुरक्षित है इस कलयुग में, किसी को नहीं पता। किसी को है पता कि आपके योग के कारण परमात्मा के आह्वान के बाबा ही खींच रहे। किसी को नहीं पता कि परमात्मा के ज्ञान के कारण ही उनकी छत्र छाया हो रही है। किसी को नहीं पता तुम ही इष्ट देवी हो, तुम ही इष्ट देव हो, उनकी रक्षा का कारण तुम ही हो। उनको नहीं पता, कितना गुप्त है। ना घर को पता है, ना घर के परिवार के सदस्यों को पता है कि यही इष्ट देवी कुल देवी हमारी रक्षा कर रही है, पूजा कर रहे हैं। जानकारी कुछ भी नहीं है। कितना प्यार करता है, देखो कितना प्यार करता है बाबा। कोई प्यार, कितना प्यार करता है बाबा। ये सीट्स
आसान नहीं है, भाग्यशाली को मिलती है। मीठे बच्चों कि बाबा कहते हैं बच्चे देखो अब क्या है, पुरुषार्थ बिगर तो कुछ ना मिल सके। बाप और बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। मेरा जब पाठ है तभी मैं आता हूँ। अभी देखो तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे में भी फुल ताकत आती जाती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो। औरों को तो पाठ ही नहीं है तो वो नहीं आएंगे। मुख्य है ड्रामा जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है, बाकी तो सब है मटेरियल। वर्ल्ड ऑफ द वंडर तो बाबा है, जो फिर रचते भी है स्वर्ग, जिसको हेवन पैराडाइज भी कहते हैं। उनकी कितनी महिमा है, बाप और बाप के रचना की बड़ी महिमा है। देखो सब स्वर्गों को याद करते हैं, कोई मरते तो लिखते स्वर्गवास हुआ, स्वर्गवास तो तुम्हारा हो रहा है, वो तो केवल याद ही करते हैं। ऊंचे ऊंचे है भगवान, ऊंचे ऊंचे स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं यह भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। तो तुम कितने मास्टर जाननार हो गए। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हो और उस अनुसार ही पद भी पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वो ड्रामा अनुसार करते रहते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ ना मिल सके। लौकिक स्कूलों में भी जाते हो, एक जैसी पढ़ाई एक जैसी बातें, लेकिन सब नंबर 1 नहीं आते हैं। जो पढ़ता है दुनियाई बातों से अपनी बुद्धि खींच के पढ़ाई में लगाता है वही पद पाता है। यह भी ऐसे है, यह है अलौकिक पढ़ाई। जिसने पुरुषार्थ किया वो ड्रामा अनुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ ना मिल सके, कर्म बिगड़ 1 सेकंड भी रह नहीं सकते। वह तो है हठ योगी, प्राणायाम चढ़ा के लगा के बैठते हैं। यहाँ पे कर्म बिना आत्मा रह नहीं सकती। जैसे उधर तो प्राणायाम करके हठ योग करके जड़ बन जाते हैं, लेकिन अंदर पड़े रहते हैं। ऊपर मिट्टी जमा जाती है, मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कितना भी हठ योग से प्राणायाम लगा दो, फायदा नहीं हुआ। तुम्हारा है ये है सहज राजयोग, परमात्मा से मिलन होता तभी जन्मों जन्मों की कमाई और इस जन्म में भी सुख शांति प्राप्त होती है। बाकी कितना भी हठ योग करो फायदा नहीं। जब तक खुद को नहीं जाना, बाप को नहीं जाना, वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। देखो कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे। कर्म तो जरूर करना है, कर्म संन्यास कोई ना बना सके। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं, इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं, इसलिए उनको कर्म संन्यास कह देते हैं। लेकिन सबका पास मांग के तो खाते ही है ना, तो आत्मा कर्म बिना नहीं रह सकती। यह भी उन्हों का ड्रामा में पाठ है। यह निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, फिर डेटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्य को तुम्हें सुजाग करना चाहिए। क्या करना है बच्चे? ऐसे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्य को तुम्हें सुजाग करना चाहिए। फिर से देवी देवता राज्य भाग्य अधिकार ले लो। फिर से क्या करो? देवी देवता का अधिकार ले लो। फिर से डेटी राज्य भाग्य अधिकार लो। अभी तुम कितने अच्छी रीति समझते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? वो तो गाते रहते, जानते कुछ भी नहीं। क्यों हो गया श्याम मना अंधेरा, कैसे बनेगा सुंदर? तुम जान गए हो ना, कैसे 84 जन्मों की कहानी खेल के काला बन गया, तम प्रधान बन गया तो शाम हो गया। अभी ज्ञान में जी, अभी फिर से ज्ञान बाप से योग लगा के ज्ञान गुण शक्तियों के द्वारा और अपनी धारणा के द्वारा सुंदर बन गया। वो तो गाते रहते, जानते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? यह भी तुम ही जानते हो। कितनी बार बाबा ने तुम कहा के कितना प्यार किया, कितना ऊंचा बना दिया। हमें बना दिया बाबा ने मास्टर भगवान।
क्योंकि भगवान को कहते जानी जाननहार, और हम भी बन गए ना मास्टर जानी जाननहार। बाबा ने कितनी बार कहा तुम जानते हो, बाकी कोई नहीं जानते हैं, तो कितने श्रेष्ठ हो गए देखो हम। इसलिए वो है महादेव, हम है देवी देवता, वो है शालिग्राम, वो है शिवलिंग, हम है शालिग्राम। मीठे बच्चों, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं यह भी अभी तुम जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं कृष्ण के, श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़ी है कि क्यों हम इनके माथा टेक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र रह के खुद को ऐसा बनाया है। इसलिए सब देवी देवता के आगे जाके माथा टेकते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र रह के अपना जीवन ऐसा बनाया था। तुम बच्चे जानते हो कितनी बार आया है, घर जाके मुरली सुन के पढ़ के लिखना है। कितनी बार बाबा ने तुम जानते बोला है, और कल क्लास में सबके सामने ये बात रखनी है, क्योंकि आपका तीव्र पुरुषार्थ देख के एक भी आत्मा को प्रेरणा मिली तो भी तुम्हारा भाग्य जमा होता है, और बाबा के आज्ञा का भी पालन होता है। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु टेकते तो है माता, जानते कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे वही फिर से पुजारी बनते हैं। अभी तुम बुद्धि से सारा चक्र लगाते हो, यह भी याद रहे तो बड़ी अवस्था अच्छी रहेगी, परंतु माया सिमरन करने नहीं देते। दिन भर लगे रहते लो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, यह है माया। माया सिमरन करने नहीं देती, बाप को और बाप की बातों को भुला देती है। बच्चे सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाएगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो कितना खुशी होती है। राधा कृष्ण अथवा राम आदि को देखने से इतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामों की बातें लिख दी है। कितना क्या क्या किया उसने, ऐसा लिख दिया ये बाबा बनता है, ये बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख बहुत खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसा समझना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे, यह एम ऑब्जेक्ट है ना। तुम्हारा लक्ष्य ही सामने खड़ा है, तो बच्चों को भी ऐसा ही सोचना है। अभी हम इस साधारण शरीर में हैं, जाके ऐसे सजे सजाए राजा महाराजा बनेंगे, तुम्हें भी ऐसे सोचना है। तो बाबा कहते देखो बच्चों को भी ऐसा समझना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे, यह एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है ना। यह भी तुम जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या मिलेगा। कहाँ विश्व का महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण, कहाँ सावकार प्रजा नौकर चाकर का पद। सब सब्जेक्ट तो सबका लक्ष्य तो सामने रखा है, सब्जेक्ट तो एक ही है। सिर्फ मन मना भव, मध्याजी भव, अल्प और बे, याद और ज्ञान। इनको कितनी खुशी हुई। अल्प को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। ब्रह्मा बाबा ने सब त्याग दिया, सेकंड में समर्पण कर दिया, क्योंकि उसको पता चला मुझे तो ये सारा तो पत्थर बनने वाला है, मुझे तो हीरे पत्थर ज्ञान के रत्नों को धारण करना है। तो बाबा ने क्षण में सब कुछ ट्रस्टी बन के हवाले कर दिया। तो बाबा उसका याद दिलाते हैं कि इनको कितनी खुशी हुई। बाप मिला तो ब्रह्मा को, अल्प और अल्प को मिला अल्लाह। अल्प माना आत्मा, अल्लाह मामा बाबा। अल्प को मिला अल्लाह, बाकी सब दे दिया अल्लाह को। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए। भगवान मिला, सब कुछ मिला। तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी ऐसी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं जो बच्चे देखकर खुश होते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ये याद दे रहे हैं, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। कौन नहीं जानता? मनुष्य मन के वश है। और हम कौन है? ब्राह्मण। ब्रह्मा जैसे बाप को पहचान लिया है। सो ब्रह्मा हो गए हमारी माँ, परमपिता परमात्मा के हम लाडले बच्चे। माँ ने कैसे धारणा की वैसे करना है, लेकिन बाप से वर्षा मिलना है। इसलिए बाप के श्रीमत पर मन बुद्धि से चलना है।
मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं ना। बाप को क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर। जी, नॉलेजफुल कहते हैं, शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का सागर बाप को कहते हैं। तुम हो ज्ञान नदियाँ जो बहते 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 सबको ज्ञान गुण शक्तियाँ देनी है। तो बाबा कहते मनुष्य फिर समझते हैं, हर एक दिल को जानते हैं। बाबा क्या करते? हर एक दिल को जानते हैं। इसलिए मनुष्य कहता है ना, कभी नहीं सोचो कोई नहीं देख रहा है, ऊपर वाला सदा तुम्हें देख रहा है। हाँ, हर क्षण का देखो, इसके लिए तालियां। ये है गोपियां, ज्ञान घृत पिए बिना रह नहीं सकती, खींच हो जाती। पता चला होगा, पता चला होगा तो फिर आ गई। अभी तुम स्वच्छ बुद्धि से तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं, हर एक की दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं ना। टीचर बाबा कहते हैं, मैं तो प्यार से सबको नॉलेज तो देता हूँ, लेकिन मैं टीचर भी हूँ, तो टीचर के रूप में मैं सब जानता हूँ, कौन कितना पढ़ता है ना। सो बाबा कहते हैं, बाप को ज्ञान का सागर है ना, बाप को ज्ञान का सागर। लेकिन टीचर तो सब समझते हैं, फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन ये थोड़ी ही बैठ के देखेंगे कि इनके बुद्धि में क्या चलता है। बाप टीचर के रूप में सब जान रहा है। ये तो वंडरफुल नॉलेज है ना। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी क्या बन रहे हो? मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। फिर ये टाइटल उड़ जाएगा, फिर तुम बनेंगे सर्वगुण संपन्न। आगे सर्वगुण संपन्न, आगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, बिना देखे याद आना चाहिए। सुजाता बहन आने वाले 2 दिन में कभी भी पूछेगी, आना चाहिए, प्लीज अटेंशन। तो क्या बनने वाले हो बच्चे? फिर से रिपीट। लाडले बच्चों, बाप ने कितनी व्यवस्था की है, लेकिन दिखता नहीं ना। कॉपी करने वाले थे, पकड़ लिया। देख के नहीं बोलना था, मन से बोलना था, इसलिए मैंने बोला इधर रखा है। इसलिए प्रकृति माँ भी मदद नहीं करेगी, दिखता नहीं है आंखों से, दिल में रखना है, तभी तो बोलोगे बार बार। मैं 16 जब जब बाबा की याद आएगी क्या बोलोगे? ये क्योंकि सुजाता बहन पुरुषार्थ करती है, रोज सुबह शाम बाबा को भोग लगाए बिना नहीं खाती है, लेकिन भोग के बहाने ये बराबर बोलती हूँ, बाबा मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषम, अहिंसा परम धर्म बनाने के लिए मेरी मन वचन कर्म कृति स्मृति वृत्ति दृष्टि समर्थि आप सब कुछ यूज करो। उसको ही बोल देती, बाप है मेरा, क्यों ना बोलूं। तो इस तरह से इसको मन में रखो, बाबा को बोलो, बाबा ज्ञान गुण शक्तियों में 4 सब्जेक्ट कौन से? बहुत अच्छा, धारणा सेवा, 4 सब्जेक्ट, ज्ञान पहले, फिर योग कनेक्शन हुआ, धारणा और सेवा, ये 4 सब्जेक्ट और ये चीजें जरूर बोलनी है। जब जब याद आएगा बाबा को बोलो, बाबा मेरा सब कुछ यूज करो, मुझे इसमें नंबर 1 बना दो, मुझे इसमें नंबर 1 बनने में सहायता करते रहो। मैं भले भूल जाओ, आप मुझे नहीं भूलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बैठो। मीठे बच्चे, तो क्या कह रहे थे बाबा बच्चों को? कहा थे बच्चों बताओ? बाबा ने कहा निमित्त आत्मा को सांस लेने की जरूरत है, इसलिए रोक दिया, ठीक है। तो बुद्धि को बिल्कुल बाहर जाने नहीं देना, पकड़ के यहाँ ही
रखना। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, फिर ये टाइटल उड़ जाएगा, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। यह है मनुष्य का मर्तबा, इस समय है ईश्वरीय मर्तबा तुम्हारे लिए। कितने समझने और समझाने की बातें हैं। क्या बोला बाबा ने? कितनी, तो ध्यान देना है ना, कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक ऐसे बनेंगे। नॉलेज से सब गुण आते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से रिफ्रेशमेंट हो जाती है ना बुद्धि में। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होनी ही चाहिए। यह चित्र दिल में प्यार, चित्र से दिल में प्यार बढ़ता है, दिल में आता है बस ये मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है, जाके ऐसे बन जाएंगे, फिर हम अमर लोक में जाकर ऐसे बनूंगा। ततत्वम, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। ततत्वम, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं। ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। क्या बोला? उड़ा हुआ नहीं, चलता हुआ नहीं, बैठा हुआ। ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसी को समझाते हो बोलो, हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से यज्ञ को चला रहे हैं। शूद्रों के पैसे नहीं लग सकते, शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं बाबा के, वो जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, खुद को सरेंडर करेंगे, उतना ऊंचा पद पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसा यहाँ कम तो पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं है, क्यों न इस कार्य में लगा दे। जाते टाइम यहाँ ही छोड़ के जाना है तो समय होते हुए यज्ञ में पैसे लगा दे। क्या फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती रहती है बाप द्वारा। बाबा भी कितनी संभाल, बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। यह तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। यह हसीन मुसाफिर है। परम पिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम सावरे से गोरे हसीन बनते हो। हसीन शब्द ये है ईरानी, अल्लाह उनका है, मुसलमानों का अल्लाह। अल्फा और अल्लाह आया ना, हसीन भी आया, हसीन का घोड़ा उसमें माना जाता है उनके त्यौहार में। प्रजापिता ब्रह्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम सावरे से गोरा हसीन बनते हो। कितना स्लोगन साजन है, कितना सलोना साजन है तुम्हारा। आकर सबको गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए। मन बुद्धि संस्कारों द्वारा याद ही करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं, लेकिन मन बुद्धि द्वारा। देखने में तो आत्मा भी नहीं आती, परमात्मा भी नहीं आती। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु है, केवल फर्क है वो शक्ति का सागर और हम चढ़ती उतरती कला में खेलते हैं। बाकी तो सारी नॉलेज है। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु है। यह बड़ी समझने की बात है। बच्चों के बुद्धि में यह नाटक रहना चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थानुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाई आदि रहती है ना, डॉक्टर लोगों को भी दवाई याद रहती है ना। ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे, डॉक्टर अपने बुद्धि में याद रखता है ना। तो ऐसे नहीं कि जब पेशेंट आएगा तभी किताब खोलेंगे, नहीं। डॉक्टरों की भी डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती है ना, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती है। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स है ना। ज्ञान की सारी बातें हैं, ज्ञान गुण शक्तियाँ। तुम्हारे पास टॉपिक्स भी है। जो अभी कौन से टॉपिक्स है हमारे, अभी हमने याद किए 4 टॉपिक। ज्ञान, सेवा, धारणा। तुम्हारे पास भी टॉपिक्स है, तुम्हारे पास भी पॉइंट्स है जिस पर समझाते हो। कोई पॉइंट्स किसको फायदा कर देती है, कोई पॉइंट्स किसको तीर लग जाता है। पॉइंट्स तो बहुत ढेर की ढेर बाप देते हैं। तो अच्छी रीति धारण करेंगे, वही अच्छी सर्विस कर सकेंगे। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट थे तुम।
आधा कल्पे कैसे थे? विकारों में गए तो बाबा ने क्या बोला? महारोगी। विकारों में गए तो क्या थे? रोगी बन गए थे ना। बाबा ने बोला महारोगी पेशेंट थे। हाँ, आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है, आत्मा पतित बनी है, उसके लिए एक अविनाशी सर्जन ही शिव बाबा ही दवाई देते हैं, इसलिए उसको वैद्यनाथ भी कहते हैं। वह सदैव सर्जन ही रहते हैं, बाप कभी बीमार नहीं होते। क्यों नहीं बाबा बीमार होते? क्योंकि उनका शरीर ही नहीं है। बाबा शरीर ही नहीं लेते तो कहाँ से बीमार होंगे? बाबा सदा ही सर्जन ही रहते हैं। तो बाबा कहते एक अविनाशी सर्जन से दवाई मिलती है तुम्हें, जो आधा कल्प की बीमारी छूट जाती है। वह तो बाप सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते नहीं और सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन तो एक ही बार आकर मन मना भव का इंजेक्शन तुम्हें लगाते हैं। कितना सहज है ये ज्ञान। चित्रों को पैकेट में रख दो, सदैव पैकेट में रहे चित्र। बाबा नारायण का पुजारी था। कौन सा बाबा? हाँ, बाबा नारायण का पुजारी था, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र, वो लक्ष्मी का चित्र निकाल, अकेला नारायण का चित्र रखता था अपने जेब में। अभी पता पड़ता है जिसकी हम पूजा करते थे वह अब बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो यह नारायण पक्का है। इसने हमेशा नारायण का फोटो अपने जेब में रखा था ब्रह्मा ने। हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए, यह भी ब्रह्मा बाबा को अच्छा नहीं लगा। जो भक्ति में फोटो है ना, विष्णु शशशैया पे लेटे हैं और लक्ष्मी पैर दबा रही है, ये भी इनको अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबाते हैं, वह थोड़ी लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी सतयुग में। नहीं, ये रस्म रिवाज वहाँ होती ही नहीं। यह रस्म तो रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन स्मरण कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है, कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्य की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। आगे आग बड़े जोर से लगेगी। अभी क्या होगी? दुखों की आग बड़े जोर से लगेगी। भंबर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खल्लास होना है। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए ना। यह बड़ा भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्यूरिटी लाने वाला, सुख शांति लाने वाला ये बड़ा भारी यज्ञ है। वो दुनिया यज्ञ करते शांति शांति, उसमें शांति हुई नहीं और यह अशांति और दुख प्रचंड फैल गया। यह है ज्ञान का भारी यज्ञ जो सारे विश्व को शांति के लिए प्यूरिटी में पहले लाता है। यह बड़ा भारी यज्ञ है सारे विश्व में प्यूरिटी लाने का। वह ब्राह्मण भी भला ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। वह ब्राह्मण भी भला ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वह तो है कुक वंशावली। ब्रह्मा की संतान तो तुम हो, पवित्र मुख वंशावली। फिर से ये लाइन रिपीट करते, बहुत महत्वपूर्ण। वो ब्राह्मण, वो दुनिया वाले ब्राह्मण भी भला ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वह है कुक वंशावली। कोक से जन्म लिया। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना, तो उन्हों को यह समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति बाप दादा माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं धारणा के लिए मुख्य सार, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में धारण करनी है। 2, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में रखना है। वरदान, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव।
एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। वरदान का विस्तार है, आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर प्रश्न का उत्तर पूछते हैं ना, ऐसे ही मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या क्यों नहीं करो। क्या क्यों के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। क्या और क्यों का क्वेश्चन ऐसे में क्या हो जाएगा, वाह वाह में बदल जाएगा। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। कोई भी प्रश्न आया तो ऐसे करो, उत्तर मिल जाएगा। बाप की जीवन देखो, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी देखो, उत्तर मिल जाएगा कि बच्चे ऐसे ऐसे नहीं, कैसे कैसे नहीं, ऐसे करो। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रश्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में, प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। स्लोगन, आत्मिक शक्ति के आधार पर, कौन सी शक्ति? आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो। विशेष नोट है, आज विशेष नोट्स भी हैं। सभी ब्राह्मण वत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष सकाश देने की सेवा करना जी। इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं वह पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे भी लिखे रहे। आप सभी इन पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बने तो अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो आज का है अव्यक्त इशारा, आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांति स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे वह दूसरों को भी शक्ति और शांति की सकाश जरूर देते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का फिर से अनगिनत